नमस्कार। इस वक्त खड़े हैं हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में और हमारे साथ खड़े हैं दीपचंद पांडे जी, जो अभी पिछले ही कुछ महीने पहले निर्दलीय मेयर प्रत्याशी थे। आज दीपचंद पांडे जी एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं, शिक्षा का मुद्दा लेकर। तो दीपचंद जी, पहले आपका हमारा तरफ से स्वागत है। आज आप बुद्ध पार्क में आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय आपका? मेरा वेरी सिंपल, ये मैंने 1 और 2 मार्च को भी किया था। शिक्षा में एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि अगर आप बच्चों की किताबें देखेंगे, नोटबुक देखेंगे या बेल्ट या एसेसरी जो बोलते हैं, उस सभी में स्कूल के लोगो लगे रहते हैं। तो कि स्कूल के लोगो लगा रहने का ये कारण क्या है? ये ट्रेंड बन चुका है जो कि माँ बाप उसका पैसा पे कर रहे हैं। वो अनावश्यक चीज़ है जिससे मेरे को लगता नहीं कि कोई बच्चे की बुद्धि में कोई इसका फर्क होगा। तो ये माँ बाप के पैसों से ये स्कूल वाले अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरा है टीचर्स एक्सप्लॉयटेशन। टीचर्स को जैसे नॉर्म्स होते होंगे शायद गवर्नमेंट के कि 15,000 बेसिक सैलरी मिलना चाहिए, बट इन लोगों को कहाँ मिलता है? इन लोगों को दिखाया जाता है डायरी में साइन करेंगे 15,000, बट मिलता है हाथ में 7,000। ये बहुत सालों से प्रथा चलते आ रही है। अब इसको अंत करना पड़ेगा। और तीसरा टीचर्स को क्या किया जाता है, टीचर 6-7 बजे शुरू करती है अपनी दिनचर्या और शाम को 5-6 बजे खत्म होता है। तो जैसे नौकरी दे दिया है तो जैसे उनको चूस ही लो। अगर अब वो टीचर पूरा ही अपना एग्जॉस्ट हो जाएगी तो बच्चों के ऊपर ध्यान क्या देगी? ध्यान अच्छे से दे नहीं पाएगी। तो वही चीज़ें, जब छुट्टी मिलती है तो टीचर को भी छुट्टी मिले भाई। अब यहाँ आंधी तूफान बारिश आ रही है, पानी यहाँ तक चल रहा है, आप टीचर को बोल रहे हो आओ स्कूल आओ, जबकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी लगी है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं। और फिर एनसीईआरटी की किताबें जो गवर्नमेंट के हिसाब से मैंडेटरी हैं, उन्होंने इसको एक सिस्टम बना रखा है। एनसीईआरटी जब इंस्पेक्शन होता है, एनसीईआरटी दिखाते हैं, बाकी रेफरेंस बुक हटा देते हैं। अब रेफरेंस बुक में भी इन्होंने सेटिंग ऐसी कर रखी है, पब्लिशर्स इनके पास आते हैं डायरेक्ट, तो ये कुछ होता होगा सेटिंग। तो ये क्या करते हैं, 10-15 स्कूल, अगर आप कभी गौर करेंगे, 10-15 स्कूल के जो पब्लिशर रहेगा ना, वो एक ही दुकान में आपको उसकी किताबें मिलेगी, दूसरी हर जगह आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो बंधे हुए हैं वहाँ से, ये लोग अपना कमीशन खा रहे हैं वहाँ पे। तो ये मेरा ये बोलना है कि एजुकेशन, हेल्थ, ये बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आप चलो बिजनेस सब कर रहे हो, बट ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो जिससे कि माँ बाप को तकलीफ हो रही है, टीचर्स को तकलीफ हो रही है कि नहीं? तो ये मेरा छोटे छोटे मुद्दे हैं। सबसे अहम बात यह है, अभी एनसीईआरटी बुक की आपने बात करी, हाँ, जहाँ एक हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक कानून एक संविधान। सही बात। वही एनसीईआरटी किताबों में उत्तराखंड के दामों में और दिल्ली के दामों में बहुत अंतर दिखाई दिया। दूसरा सवाल, कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन ट्यूशन के नाम पर, ऑनलाइन ट्यूशन नाम पर जो मोटी फीस वसूली गई, लेकिन वहीं टीचरों को पेमेंट नहीं किया गया। तीसरी बात, यदि आप अपने मर्जी से कोई ड्रेस सिलवाते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं हमारा कलर मैचिंग नहीं हो रहा है, हमारा डिजाइन मैचिंग नहीं हो रहा है। तो ये चौथी बात, लोग आए दिन कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, लेकिन सरकार जो देखी जा रही है वो प्राइवेट स्कूलों को महत्व दे रहे हैं और लगाम कसने पे बिल्कुल नाकाम है 25 सालों से। इसमें क्या कहना है आपका? तो यही चीज़ें तो है, मेरे 8-9 मुद्दे जो हैं, यही बेसिक चीज़ें। आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। मैं एज ए प्रोफेशन मेरा ये नहीं है, बट आपने जिस तरह मुद्दों को हाईलाइट किया है, यही मुद्दे मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे कि आप बेसिक चीज़ें देखिए। हर स्कूल में डोनेशन, ये डोनेशन क्यों, किस बात का हो रहा, ये प्रशासन को पता नहीं है कि डोनेशन लेते हैं? सब मालूम है, सब पता है। और ये लोग, मेरे को लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि शासन प्रशासन लिटरली सामने तो लेते नहीं होंगे, इनडायरेक्टली ये लोग घूसखोरी कर रहे हैं। करप्शन जिसको बोलते हैं ना, करप्शन हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुस गया। क्या यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा कि डोनेशन हर स्कूल, मेरे हिसाब से हर स्कूल में डोनेशन जाता होगा, हर स्कूल में अपने नोटबुक्स चल रही हैं। तो ये सब चीज़ों को बंद करना है भाई। आप कम से कम एजुकेशन, बच्चों को, हमारा जो बोलते हैं बच्चा भविष्य है। देखो, जब ऐड देना है, कुछ देना है, तो हम दिखाएंगे इमोशनली कि हमारे बच्चे ये हैं वो हैं, हमारा भविष्य है, बताएंगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, हमारे से ही उसी के ऊपर वो पैसा। वही देखा जा रहा है कि हल्द्वानी में जो प्राइवेट स्कूल हैं कुकुर मुत्तलिक अपना खुलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी बात की, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियों का बेड़ा बढ़ता जा रहा है, और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? यानी कि आप अभिभावक की जेब पे खुलेआम डाका डालने हैं और हाई एजुकेशन नाम पर जहाँ एक और बच्चों को इतना प्रताड़ित कर दे रहे हैं, वहीं माँ बाप की बोझ पर लगातार डाका डाल रहे हैं। और सरकार पूरी तरह खामोश बैठी है, चाहे वर्तमान सरकार की बात की जाए या निवर्तमान सरकार की बात की जाए। लगता है
ही सिक्के दो पहलू हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बैर नहीं है, किसी स्कूल या किसी इंडिविजुअल से मुझे कोई वो नहीं है। मैं ये बोलता हूँ जब ये सिस्टम में ये एक्चुअली और दूसरी तरह से ट्रेंड बन गया है। माँ बाप भी चाहते हैं ना एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें खुश नहीं है, मेरा बच्चा जैसी पैदा हो सबसे ज्यादा पढ़े, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। हाँ, वो जैसी हो, और उसमें एक किताब नहीं 2-3 किताबें देंगे तो माँ बाप और खुश होंगे। अरे भाई 2-4 किताबों की जरूरत नहीं है, एक एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ ले किताब बच्चा तो वही बहुत ज्यादा है। अब उसके ऊपर चलो रेफरेंस बुक भी अगर लगाते हो तो क्या आप सेटिंग क्यों कर रहे हो? वो रेफरेंस बुक हर जगह क्यों नहीं मिलती? आप स्कूल के थ्रू से क्यों बजाते हो? और जीएसटी जब एनसीईआरटी की किताब खराब होती है, अच्छा और एक उसमें एनसीईआरटी की किताब जो देता है पब्लिशर उसको 20% देना होता है बुक सेलर को, ये देते हैं क्या 2.5 से 12%। वहाँ पे ये बुक सेलर को महंगा कर दिया। अब बुक सेलर क्या करेगा? वो अपना कुछ नहीं करके वो जो उसका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे माँ बाप लोगों के ऊपर डाल बहुत पड़ेगा। और अगर बुक खराब होती है तो एनसीईआरटी वापस लेता नहीं है पब्लिशर, वो बोलता है दैट इज नॉट माई हेडेक। एक उसमें और पहलू देखा गया है, हम भी कई स्कूलों में जा चुके हैं और शिकायतें आती हैं एनसीईआरटी बुक होने के बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहते हैं हमारा कुछ सिलेबस है, कुछ बुक्स हैं जो एनसीईआरटी पे नहीं है, वो आप लेकर आइए और इस दुकान से लेकर आना। तो ये किस सेटिंग है? ये सरकार की नीतिगत है या सरकार से कुछ जानते हुए अनदेखा कर रही है और जनता को शिक्षा के नाम पे लुटा रही है? मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, बोला नहीं चाहिए ये सरकार या इससे पहले सरकार, डेफिनेटली ये लोग पैसा खा रहे हैं, नहीं तो ये सिस्टम में ऐसे स्कूल कैसे बेच रहा है? क्या स्कूल पहले तो बीच में स्कूल खुद ही बोल रहा था कि यहाँ से ले लो, वहाँ पे जीएसटी वीएसटी ये तो पूरा खा गए। गवर्नमेंट को नुकसान तो हो ही रहा है, जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, बट गवर्नमेंट को मतलब तोड़ना है उससे, उनको तो अलग से इनडायरेक्टली पैसा आ रहा है। तो वो एक चीज़ जो लोगों को लोग नज़रअंदाज कर दिए शिक्षा को बिल्कुल ब्लाइंडली, क्योंकि ना ये बच्चे का मामला है कि बच्चे के मामले में कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो ये चीज़ को धीरे क्या इमीडिएटली निकलना है। मैं आपको 1 सेकेंड लेता हूँ मैं आपका, आप बिलीव नहीं करेंगे अगर आपके कैमरे में इसको कवर कर सकते हैं आप। 1 सेकेंड पकड़िएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने अब इतना परेशान हो गया हूँ सिस्टम से, सीएम को लिखा है, एजुकेशन मिनिस्टर्स को लिखा, सबको लिखा, 1-1.5 महीना होगा कोई रिस्पांस नहीं है। वो जो का क्यों वही है, सीएम पोर्टल में डालने के बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर को फिर सब ये मुद्दे निकाल के भिजाया है, तो वहाँ से फिर ये फॉरवर्ड हुआ है उत्तराखंड को। तो ये देखना है कि ये एकदम से होने वाला है नहीं, बट समय लगेगा। बट अगर चाहें तो हल्द्वानी में इमीडिएटली कर सकते हैं, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट या जो भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं एक बार अगर वो करें तो ये पूरा सिस्टम सही हो सकता है। कहीं से तो शुरुआत हो, कोई ना कोई तो इनिशिएटिव ले। और एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, जब देखा जाता है कि बच्चे का एडमिशन कराना है आम आदमी को, तो वो माननीयों की अधिकारियों सोर्स लगाता है बिल्कुल कि मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ करा दो, मेरे बच्चे का। तो जब आप सोर्स लगवा के एडमिशन करा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इसको लूट रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अभिभावक तो दोषी नहीं है। देखिए मैं तो बोलता हूँ पहले तो हम लोग ही दोषी हैं, पेरेंट्स एज ए पेरेंट हम लोग दोषी तो है ही हैं, बट अब वो दोषी क्यों हो रहे हैं उसके आप रीजन देखिए ना। पीछे से ये सिचुएशन ये लोगों ने पूरा बना दिया है, हमको करना पड़ रहा है। और बच्चा क्या होता है, हर इंसान की कमजोरी होती है। कमजोरी क्या, वो एक्चुअली कमजोरी नहीं है, उनका स्ट्रेंथ होता है कि बच्चा आगे बढ़े। हाँ, तो बच्चे के लिए वो कुछ भी कोई भी पेरेंट करने को तैयार होता है, तो वही चीज का ये लोग फायदा उठाए। तो मेरा ये बोलना है कि सरकार से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हल्द्वानी में जब तक नहीं होगा, ये बोलेंगे काफी लोग मुझे बोले पागल है, कोई अभी तक ना ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हुए इसमें, बस पागल है लगा है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति को आगे चलता है, कार में अपना बढ़ता जाता है, सीधी बात ये है। ये ठीक है, प्रयास करना जरूरी है। अगर पहले ही सोच लोगे होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये है कि मैं शांति भले 1-2 घंटे अपने, मेरे व्यर्थ तो संडे है भाई, कोई नहीं चाहता अपना समय खराब करे, बट करना है, हमारा भविष्य है। मतलब कुल मिला के बात की जाए तो ये जो लूट मार का एक फंडिंग चल रहा है स्कूलों के नाम पर, प्राइवेट हाई एजुकेशन के नाम पर, इसमें सरकार चाहे वर्तमान हो चाहे निवर्तमान हो, दोनों कहीं ना कहीं दोषी है। बिल्कुल दोषी हैं, पेरेंट्स भी दोषी हैं इसमें, बट पेरेंट्स मजबूर हैं।
तो इसी कारण उनको करना पड़ रहा है। अब देखिए अगर मैं अपने बच्चे को भी जाऊँ जो भी स्कूल हो XYZ, अगर वो बेल्ट में लोगो ना रहेगा, जूते सॉक्स में लोगो नहीं रहेगा तो बाहर हो जाएगा सीधे। अब मेरे को तो बच्चा पढ़ाना है ना, तो मुझे खरीदना पड़ेगा। मैं उधारी करूँ, डाका डालूं, कुछ करूँ, मुझे करना तो है। तो वो कर रहे हैं हम लोग, पेरेंट्स लोग दिखावे में जी रही है, दिखावा ही है। तो आपने देखा हमारे टीचर पांडे जी थे, जो आज की शिक्षा पद्धति है हमारे प्रदेश में या देश की बात करें, उसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक, लेकिन सरकार इनको अनदेखा कर रही है। लेकिन इनका कहना है कि मैं भी इस बात से पीछे न हटूंगा और लगातार इस बात को उठाता रहूंगा और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।